हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ग्रोथ पॉइंट बीजीपी में। तो एडुटेरिया की बुक जो है जो अगस्त 2024 से जुलाई 2025 तक की है। और आज के इस पार्ट में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 और 5 इन दो चैप्टर को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कथन ए में क्या कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल एक्सेस को जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 का अभिन्न हिस्सा माना। कथन ए बिल्कुल सही है। और कथन आर क्या कह रहा है कि डिजिटल पहुंच केवल नागरिकों के लिए एक वाणिज्यिक सेवा है। बिल्कुल गलत है, यानी कि कथन ए सही है और कथन आर जो हो जाएगा गलत है। तो देखते हैं किस ऑप्शंस में है। ऑप्शन नंबर इनका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथन ए सही और कथन आर क्या हो जाएगा गलत। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नवीन अनुसंधान के अनुसार भारत की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में है डैश और पूसा DST राइस 1 है। तो कौन सी हो जाएंगे इनका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा DRR धान 100 कमला। ऑप्शन नंबर जो है सी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। तो तीसरा नंबर कह रहा है कि ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए CBI ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो CBI ने ऑपरेशन हॉक शुरू किया है। ऑप्शन नंबर देखते हैं सी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑपरेशन हॉक। ठीक है, अब बात करें क्वेश्चन 4 में। तो 14 नंबर कह रहा है कि 2027 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2027 में फीफा विश्व कप की मेजबानी जो है आपका ब्राजील करेंगे, ब्राजील देश करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इनका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान ने अपना पहला विदेशी परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो कहाँ घोषणा की है? दुबई में घोषणा की है। ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये जो है हमारा गोदावरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इनका सही आंसर होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 7 पे। निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया? तो किसे पहला भारत का पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया? तो कौन सा राज्य है? तो ये जो हमारे हो जाएंगे मिजोरम हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इनके करेक्ट आंसर है। मिजोरम जो है पहला पूर्ण साक्षरता वाले राज्य घोषित किए गए हैं। 8 नंबर है कि टेक इट डाउन एक्ट किस देश ने वापस पास किया है? टेक इट डाउन एक्ट किस देश ने जो है पास किया? तो ये हमारे अमेरिका देश ने टेक इट डाउन को पास किया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 में। वन डे वन जीनोम पहला उद्देश्य क्या है? वन डे वन जीनोम का पहला उद्देश्य जो है आपका वो प्रतिदिन एक सूक्ष्म जीव का जीनोम विश्लेषण करना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। तो 10वां नंबर कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी नई जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रजनन दर घटकर प्रति महिला कितनी हो गई है? तो प्रति महिला जो हो गई है 1.9 हो गई है। इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आते 12 नंबर में। हाल ही में खबरों में रहा गोल्डन डोम का संबंध किस देश से है? तो गोल्डन डोम का संबंध जो है आपका वो संयुक्त राज्य अमेरिका से है। ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोल्डन डोम का संबंध। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। तो 12 नंबर कहता है जाति आधारित जनगणना से संबंधित नीति परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो जाति आधारित जनगणना को रखते हुए तो नीति परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए कथन पे विचार करना है। तो क्या कह रहा है कि सत्य कथन का चयन करना है इसमें कि अब भारत की जाति आधारित जनगणना डिजिटल रूप से की जाएगी। बिल्कुल सही बात है। और यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लिया गया, ऐसा नहीं है। यह पिछली पूर्ण जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी। बिल्कुल सही है, यानी कि कथन 1 और 3 ये दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12th का ए नंबर।
अब बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। तो 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डाक विभाग ने देश भर में शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक पुस्तकों की किफ़ायती दरों पर डिलीवरी के लिए किस नाम से डाक सेवा की शुरुआत की है? तो ज्ञान पोस्ट के नाम से जो है डाक सेवा की शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर होगा, ज्ञान पोस्ट। 14 नंबर पे आते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6G तकनीकी सेवा 6G तकनीकी के संबंध में विचार करें। तो क्या कह रहा है कि भारत अब तक 6G पेटेंट दाखिल करने में शीर्ष 6 देशों में है। और देखते हैं क्या कह रहा है, 6 देशों में है। और उनके बाद क्या कह रहा है, बिल्कुल सही बात है। और ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं कि भारत में 6G सेवाएं 2026 तक चालू हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। भारत का फोकस दूर दराज इलाकों में ब्रॉडबैंड एक्सेस पर है, बिल्कुल सही। यानी कि कथन जो है इनका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कथन। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर पे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मई 2025 में किस संगठन ने विश्व पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट की पहली स्थिति जारी की? तो मई 2025 में किस संगठन ने विश्व पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट की पहली स्थिति जारी की? ये जो है जारी करने वाला खाद्य और कृषि संगठन यानी कि FAO है। ऑप्शन नंबर इनका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, क्या हो जाएगा, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, ये हो जाएगा WOAH। ऑप्शन नंबर डी इनका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं 16 नंबर पे। 16 नंबर पे CBI का ऑपरेशन चक्र भी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? CBI का ऑपरेशन चक्र भी जो है साइबर धोखाधड़ी से निपटने हेतु के लिए संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इनका हो जाएगा। अब आते हैं 17 नंबर पे। 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, A14 नेचर कार्यक्रम, ठीक है, A14 नेचर कार्यक्रम किस संगठन से संबंधित है? तो ये जो है आपका किस संगठन से, FAO संगठन से संबंधित है। और आते हैं 18 नंबर में, भारत में वन ऊर्जा उत्पादन से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो भारत में वन ऊर्जा उत्पादन संबंधित पर विचार करना है। तो इनके ऑप्शंस को देखना है कि वैश्विक स्तर पर पवन ऊर्जा उत्पाद में भारत का चौथा स्थान है। दूसरा क्या कह रहा है कि भारत ने 31 मार्च 2025 तक 50 GW की संचयी स्थापित पवन ऊर्जा सक्षमता हासिल कर ली है। और तीसरा क्या करें, भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य जो है कर्नाटक है। तो इनके करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो वैश्विक स्तर पर पवन ऊर्जा उत्पाद में भारत का चौथा स्थान है, बिल्कुल सही। और भारत में 31 मार्च 2025 तक 50 GW वाट की संचयी स्थापित पवन ऊर्जा शामिल होंगे, ये भी सही हो जाएगा। तो 1 और 2 सही करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इनका सी सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 19 नंबर पे। तो 19 नंबर कह रहा है कि वैश्विक अंतरिक्ष, ठीक है, वैश्विक अंतरिक्ष अवशेषण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जो है इनका आयोजन आपका जो है न्यू दिल्ली में किया है। ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यू दिल्ली। अब आते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर में, भारत में टेक फॉर इक्विटी इंडेक्स TOFEI किस उद्देश्य से शुरू किया गया? तो किस उद्देश्य से शुरू किया गया? ये जो है आपका डिजिटल समावेशन उद्देश्य से शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 21 पे, ऑपरेशन हॉक 2025 किससे संबंधित था? तो यह जो है आपका बाल तस्करी से संबंधित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आते हैं 22 नंबर में, गोल्डन ड्रैगन 2025 किसका संयुक्त अभ्यास था? तो ये जो है चीन वियतनाम का था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अब आते हैं 23 में कि राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने किस संस्थान के साथ मिलकर महिला सुरक्षा हेतु समझौता किया? तो किनके साथ मिलकर महिला सुरक्षा हेतु समझौता किया है? तो ये जो है फ्यूचर शिफ्ट लैब यानी कि FUTURE फ्यूचर शिफ्ट लैब के द्वारा जो है अपने संस्थान को सुरक्षा हेतु समझौता किया है। ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट हो जाएगा। 24 पे आते हैं। तो देश का पहला अल्टास ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार किस विभाग की साझेदारी से बनाया गया है? तो किस विभाग की साझेदारी से बनाया गया आते हैं? तो ये जो है आपके ग्रामीण विकास विज्ञान और पर्यावरण विभाग के साझेदारी से बनाया गया। ऑप्शन नंबर डी इनका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब आते हैं 25 नंबर में। 7 मई 2025 को भारत में आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नाम क्या था? तो इनका नाम जो है आपका ऑपरेशन अभ्यास है। ऑप्शन नंबर सी उनका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब आते हैं अगले प्रश्न में 26 में। बिहार का पहला पैसेंजर टर्मिनल किस नीति के अंतर्गत बनाया जा रहा है? तो यह जो है गति शक्ति परिवहन नीति के अंतर्गत बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 27 पे। 27 नंबर क्या कह रहा है कि भारत में डॉल्फिन जनगणना 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन क्या कह रहा है कि बिहार में भारत की कुल डॉल्फिन का लगभग 35% हिस्सा है, बिल्कुल सही है। और अगला क्या कह रहा है कि इस अनुमान रिपोर्ट में देश की 15 नदियों का सर्वेक्षण किया गया, ऐसा नहीं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डॉल्फिन पाई गई है, उसके बाद बिहार का स्थान है। तो इसका 1 और 3 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, 1 और 3। अब आते हैं 28 नंबर में। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो किस क्रिकेटर ने की है संन्यास की घोषणा? तो ये क्रिकेटर है रोहित शर्मा, विराट कोहली, मोहम्मद शमी। इन चारों ने जो है भारतीय क्रिकेटर से टेस्ट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अब आते हैं 29 पे। बिहार में लागू की गई 4% आरक्षण नीति के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। तो इनके कथन क्या कह रहे हैं कि यह नीति केवल दृष्टिबाधित दिव्यांगों पर लागू होती है, ठीक है, और ऐसा नहीं है। और अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि यह नीति सभी 4 श्रेणियों के दिव्यांगों को शामिल करती है, ये बिल्कुल सही है। इनका लाभ राज्य और केंद्र सरकार के कार्यकालों में दिया जाएगा, ये भी सही है। 2 और 3 सही है, तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं 30 नंबर पे। प्रतिशत के अनुसार बिहार बच्चों के हेल्थ कार्ड योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत जो है वो द्वितीय स्थान पर रहा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे 31 पे। IPL 2025 में वैभव सूर्यवंशी कितने गेंदों में शतक लगाकर IPL का दूसरा सबसे तेज शतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये जो है 33 गेंदों पर हो जाएंगे इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 गेंद पे, ठीक है। 35 गेंद पे जो है वैभव सूर्यवंशी ने शतक लगा करके सबसे दूसरा तेज शतक बनाने वाले खिलाड़ी के रिकॉर्ड के नाम से दर्ज किया है। अगला प्रश्न है न्यू दिल्ली 32 नंबर में कि न्यू दिल्ली में आयोजित दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो भारत जो है आपके 83 स्वर्ण पदक जीते हैं। कितने जीते हैं? 83 स्वर्ण पदक जीते हैं। अब आते हैं 33 पे। तो 2026 में जापान में होने वाले एशियाई खेलों में कौन नए खेल शामिल किए जाएंगे? तो कौन से नए खेल शामिल किए जाएंगे? ये खेल जो है आपके क्रिकेट और मार्शल आर्ट जो है शामिल किए जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इनका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं 34 पे। भारत में MSMES क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो ये जो है वर्तमान में भारत में 8 करोड़ पंजीकृत MSME इकाई है, बिल्कुल गलत है ये। तो ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रॉन्ग का भाई रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर 35 नंबर पे। 35 नंबर कह रहा है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक मानसिक कंप्यूटर इंटरफेस बनाया और जो लोकवाग्रस्त व्यक्तियों को पुनः अपनी गतिविधियों करने में सक्षम बनाता रहा? तो ये किसने बनाया है? तो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने। ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने। और 36 की बात करें तो भारत के ध्रुव वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो इनके कथन क्या कह रहे हैं कि आर्कटिक क्षेत्र में भारत मुख्य अनुसंधान केंद्र हिमाद्री है, जो नॉर्वे के स्वालबार्ड
में स्थित है, यानी कि ये सही है। और आर्कटिक दो में भारत के दोनों सक्रिय अनुसंधान केंद्र मंत्री केंद्र मैत्री और भारती है, तो कथन 2 भी सही है, यानी कि कथन 1 और 2 इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर 37 पे। तो विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार, इसके अनुसार विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व में कितने प्रतिशत लोग आर्थिक असुरक्षा का सम्मान कर रहे हैं, तो ये आर्थिक असुरक्षा का जो है वो 60% लोग जो है कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इनका करेक्ट आंसर। 38 पे आते हैं कि मानव विकास रिपोर्ट HDR 2025 में संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, तो कथन यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जा सकता है, यह कथन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 39 नंबर कह रहा है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत के पहले भूतापीय कुएं का सफलतापूर्वक अनावरण किया, तो किसने किया है, तो अरुणाचल प्रदेश ने किया है, ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर में चर्चा में रहा सतलुज यमुना लिंक और नहर योजना किन नदियों के पानी को सतलुज और यमुना नदियों में प्रवाहित करने के लिए बनाई गई थी, तो किन नदियों में प्रवाहित करने के लिए बनाई गई थी, रावी और ब्यास हो जाएगा इनका करेक्ट आंसर, रावी और ब्यास। अब आते 41 पे। हाल ही में अगला प्रश्न है कि हाल ही में डॉक्टर MR श्रीनिवासन का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो उनका संबंध जो है आपके भारत के परमाणु वैज्ञानिक के रूप में था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं 42 में। तो 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा, तो 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार सुरक्षा प्रदान किया जाएगा, वो है आपके मारिया गेला हैंगरिया, ऑप्शन नंबर जो है बी इनका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं 43 पे 43 नंबर में। तो 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे पुरस्कृत किया गया है, तो 2025 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे पुरस्कृत किया गया है, तो ये जो हो जाएंगे वानू मुश्ताक को, ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा वानू मुश्ताक। 44 नंबर में आते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक व्यापार आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए TOR पर हस्ताक्षर किए हैं, तो TOR पर हस्ताक्षर किए भारत ने किस देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं, तो ये जो हो जाएंगे चिली देश के साथ हस्ताक्षर किए, ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर होगा। 45 की बात करें 45 नंबर में, हाल के दशकों में, ठीक है, हाल के दशकों में प्रचलित शब्द अंग्रेज इकोनॉमी का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है, तो यह जो है आपका आर्थिक मूल्य उत्पन्न करने के लिए व्यक्तिगत रचनात्मक कौशल विकास और बौद्धिक संपदा पर निर्भर करने वाले उद्योग को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर होगा। 46 में लैंड पोर्ट्स, ठीक है, लैंड पोर्ट्स जो है अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सीमावर्ती भूमि बंदरगाहों पर बैंकिंग सुविधाओं को उन्नत करने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं, तो किसके साथ किए हैं, तो ये जो है आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के साथ किया गया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर की बात करें तो WHO द्वारा विश्व की पहली वैश्विक महामारी संधि कब और कहां अपनाई गई, तो पहली महामारी संधि जो है आपके मई 2025 में जनेवा से अपनाई गई है। अगला प्रश्न है इनका 48 नंबर में कि भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए सेवाओं को आसान बनाने हेतु मई 2025 में नए OCI पोर्टल का उद्घाटन किनसे किया गया, तो ये जो है आपका अमित शाह से किया गया, ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 में भारत के समुद्र तट की लंबाई आधिकारिक तौर पर 1970 के दशक से दर्ज 7516.60 किलोमीटर से बढ़कर डैश हो गई है, जैसा कि भारत के सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चलता है, तो ये बढ़कर कितना हो गई
11,098 हो गया। ऑप्शन नंबर इनका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11,900 11,098, ठीक है। 50 नंबर की बात करें तो हाल ही में जारी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट के अनुसार बिहार की नदियों में कुल डॉल्फिन की संख्या कितनी है? तो 2220 डॉल्फिन की संख्या है। ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर होगा। अब आइए फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि किस देश ने विश्व का पहला बाइनरी एआई चिप लॉन्च किया? तो किस देश ने किया? चीन देश ने किया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे कि भारत ने किस देश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त कर दी है? तो ये बांग्लादेश के लिए जो है ट्रांसशिपमेंट सुविधा को समाप्त कर दी है। तीसरा है कि चोलिस्तान रेगिस्तान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक कह रहा है कि चोलिस्तान जो है वो रेगिस्तान पाकिस्तान में स्थित है और एक निलंबित नहर परियोजना के कारण जो है वो चर्चा में था। बिल्कुल सही बात है। और दूसरा क्या है कि रेगिस्तान को ऐतिहासिक रूप से हकरा नदी के द्वारा संचित किया जाता था, जिसने 600 ईसा पूर्व के आसपास अपना मार्ग बदल दिया। कथन 2 भी सही है, यानी कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? 1 और 2 दोनों सही है। इनके करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी होंगे। अब आते हैं 4 नंबर में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया? तो गोवा में किया। ऑप्शन नंबर डी इनका करेक्ट आंसर होगा। 5 नंबर में आते हैं तो 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस शहर में भारत का पहला एडू सिटी बनाया जाएगा जो वैश्विक विश्वविद्यालयों के आपात्य परिसरों की मेजबानी करेगा? तो किस शहर में बनाया जाएगा? तो नवी मुंबई में बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर होगा। FAO आनुवांशिक संसाधन रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो क्या कह रहा है कि दुनिया का 60% कृषि उत्पादन के लिए दुनिया का 60% जो है वो कृषि उत्पादन के लिए 9 फसलों पर निर्भर करता है। ऐसा नहीं है। भारत की 85% स्थानीय फसलें जो है विलुप्त होने की खतरे में। बिल्कुल सही बात है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे 7 नंबर पे। तो 7 नंबर कह रहा है कि किस देश में आए भूकंप के कारण बचाव एवं राहत सामग्री पहुंचाने के लिए ऑपरेशन बराह शुरू की गई? तो किस देश में भूकंप से बचाने के लिए राहत सामग्री की सेवा शुरू की गई? तो म्यांमार देश में की गई। तो ऑप्शन नंबर डी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समग्र शिक्षा अभियान 2024-25 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो समग्र शिक्षा अभियान 2024-25 के अंतर्गत 45,830.21 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा कथन देखते हैं कि यह प्री स्कूल से लेकर के उच्च माध्यमिक स्तर तक स्कूली शिक्षा को शामिल करती है। बिल्कुल सही है। कथन 2 भी सही है। और तीसरा कथन देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा अभी तक अपना केंद्रीय हिस्सा नहीं मिल पाए। ये गलत है। तो इनके करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, कथन ए और कथन 2। तो कथन 1 और 2 किसमें है? ऑप्शन नंबर ए में इसका कथन 1 और 2 राइट आंसर हो जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो 9 नंबर कह रहा है कि 7वां राष्ट्रमंडल महासचिव का पद संभालने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है? तो शर्ली बेचबो बनी है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक पावर शिप 130 मीटर 426 फीट विशालकाय जहाज जो 2100 यात्रियों को ले जाने में सक्षम है का अनावरण किया गया। इसे निम्नलिखित में से किस कंपनी ने बनाया था? तो ये किस कंपनी ने बनाया था? इनकैट कंपनी ने बनाया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 11 नंबर में आते हैं तो 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षर हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो केरल बना है पहला राज्य। पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला राज्य केरल है। 12 नंबर में तो दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो इनके पहले कथन दिए गए हैं। यह ब्रिज जो है जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के वक्कल गांव नदी के तट से
459 मीटर की ऊंचाई पर है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत है। और दूसरा क्या कह रहा है कि यह पुल 2 किलोमीटर लंबा है। इनमें कथन जो है असत्य को चुनना है, तो 1 और 2 दोनों जो है असत्य कथन, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब आते हैं 13 नंबर पे, तो दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन होगा, तो ये अमरावती होगा। अमरावती पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर अमरावती बनेगा। ठीक है, अब आइए 14 नंबर पे, तो टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये कथन पे विचार करना कि सिंधुओं विश्वविद्यालयों पहले स्थान पर है, और दूसरा कह रहा है कि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु यानी कि IISSC को शीर्ष स्थान दिया गया है, और तीसरा क्या कह रहा है, शीर्ष स्थान मिला और एशिया में इसे 48वां स्थान मिला, और तीसरा कह रहा है कि अन्ना विश्वविद्यालय को 111वां और IIT इंदौर को 131वां स्थान दिया गया। तो सत्य कथन को हमें चयन करना है, तो इनके क्या हो जाएंगे, सिंधु विश्वविद्यालय पहले स्थान पर है, बिल्कुल सही है, और अन्ना विश्वविद्यालय को 111वां और IIT इंदौर को 131वां स्थान मिला है, यानी कि 1 और 3 सही है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब बात करें 15 नंबर पे 15 नंबर क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असमिया नव वर्ष का प्रतीक है, तो रंगोली त्योहार जो है असमिया नव वर्ष का प्रतीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 16 नंबर प्रश्न पे 16 नंबर में, तो कह रहा है कि वह भारतीय राज्य कौन है जिसे भारत का पहला AI, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 नंबर की, वह भारतीय राज्य कौन है जिसे भारत का पहला AI स्कूल लॉन्च किया, तो केरल राज्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 17 में आते हैं, तो अप्रैल 2025 में भारतीय नौसेना एवं किस देश की नौसेना के बीच पासेक्स युद्धाभ्यास आदन की खाड़ी में संपन्न हुआ, तो किस देश के बीच संपन्न हुआ, न्यूजीलैंड के बीच हुआ था, ऑप्शन नंबर डी इनका करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर की बात करें 18 नंबर में, कि हाल ही में ब्यूनस आयर्स में आयोजित ISSF विश्व कप की पुरुष की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में स्पर्धा जीतने वाले पहले भारतीय जो है आपके, वो विजय वीर सिंधु है, ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विजय वीर सिंधु। अब आते हैं 19 नंबर पे, 2025 के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर सम्मान किसे दिया गया, तो किसने दिया, तो वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर सम्मान किसे दिया गया है, तो समर अबू एलॉफ को दिया है, समर अबू एलॉफ को, ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर में आते हैं कि भारत में प्रारंभिक बचपन शिक्षा में बदलाव लाने के लिए 3 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया, तो ये जो है आकर्षक श्रॉफ को सम्मानित किया गया, ऑप्शन नंबर ए आकर्षक श्रॉफ, ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं 21 नंबर पे, तो 21 नंबर क्या कह रहा है कि किस देश ने गंभीर जल संकट दूर करने हेतु वाटर हाईवे नामक परियोजना जो है वो शुरू की, तो किस देश ने शुरू की है, तो मोरक्को ने की है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोरक्को ने। 22 नंबर की बात करें, तो दुनिया के किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है, तो किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है, तो बीजिंग में किया गया है, ऑप्शन नंबर डी इनका करेक्ट आंसर होगा, बीजिंग। 23 नंबर की बात करें, तो भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इनका कि इनका निर्माण कर्नाटक मैसूर में किया जाएगा, ऐसा नहीं है। इनका विकास जो है इन्फोसिस द्वारा किया जाएगा, ये भी नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। कथन नंबर ऑप्शन नंबर डी इनका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं 24 की बात करें, तो 24 में कह रहा है कि ब्राजील में हो रही विश्व मुक्केबाजी कप में पुरुषों के 70 किलोग्राम वर्ग में किस वर्ग मुक्केबाजी ने स्वर्ण पदक जीता, तो किस वर्ग ने जो है स्वर्ण पदक जीता, तो हितेश गुलिया ने जीता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हितेश गुलिया। 25 की बात करें, तो NISAR ठीक है निसार मिशन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर
अपर्चर रडार एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। कथन एक कह रहा है कि कथन दो कह रहा है कि इसका प्रक्षेपण अगस्त 2026 में होगा। कथन सी कह रहा है कि इसे PSLV द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। ठीक है, कथनों पर जो NISAR के कथनों पर विचार करना है हमें, तो ये क्या कह रहा है कि इसका प्रक्षेपण अगस्त 2026 में होगा, बिल्कुल सही है। और इसके असत्य कथन की बात कर रहा है तो इसका प्रक्षेपण 2026 में होगा, ये बिल्कुल गलत है। और इसे PSLV द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा, ये भी गलत है। तो कथन असत्य कथन को चुनना था, तो ये 1, 2 और 3 असत्य है, तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अब आते हैं 26 में। 26 नंबर कह रहा है कि हारून ग्लोबल लिस्ट 2025 में शीर्ष 10 अमीर महिलाओं में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो हारून ग्लोबल लिस्ट 2025 में शीर्ष 10 अमीर महिलाओं में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो पहली भारतीय महिला जो है रोशनी नादर बनी है। ऑप्शन नंबर डी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रोशनी नादर। अब बात करें 27 पे, तो विजडन क्रिकेट अवार्ड्स 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो इनके कथन को बताना है कि दुनिया के अग्रणी पुरुष क्रिकेटर शुभमन गिल है, बिल्कुल सही बात है। दुनिया की अग्रणी महिला क्रिकेटर एरिस पेरी है, बिल्कुल सही है। T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव है, ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों कथन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि इनमें से सभी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। टी शील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? टी शील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो तेलंगाना राज्य में किया गया। ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, तेलंगाना राज्य। अब आते हैं 29 पे, तो 29 नंबर कह रहा है कि भारत यूनाइटेड किंगडम मुक्त व्यापार समझौते के तहत यूके में अस्थायी रूप से भारतीय श्रमिकों को कितने वर्षों तक सामाजिक सुरक्षा योगदान का भुगतान करने की छूट दी गई है? तो कितने वर्षों तक दी गई छूट? 3 वर्षों तक दी गई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं 30 नंबर पे, किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर हीट वेव एवं सन स्ट्रोक की स्थिति को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया? तो किस राज्य ने किया? तो तमिलनाडु ने किया है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आते हैं 31 पर। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हेनले एंड पार्टनर्स वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर होगा? तो ये जो हो जाएगा वो मोनाको हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इनके करेक्ट आंसर कौन हो जाएंगे? मोनाको। ठीक है, आते हैं 32 पे। फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो है आपको पायल कपाडिया को सम्मानित किया गया है। ठीक है, पायल कपाडिया फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर आर्ट्स एंड लेटर्स किसे सम्मानित किया गया है? पायल कपाडिया को, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आते हैं 33 पे। आईपीएल 2025 में ऑरेंज कप विजेता कौन खिलाड़ी बने हैं? तो ऑरेंज कप विजेता जो है साई सुदर्शन बने हैं, करेक्ट नंबर डी हो जाएगा। तो भारत का कौन सा राज्य नासा तस्करों के लिए मृत्यु दंड की सजा का प्रावधान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो मृत्यु दंड की सजा देने वाला पहला राज्य जो है भारत का पहला राज्य बन गया है, कौन है? ये जो है मिजोरम है। ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिजोरम कहते हैं। ये इनका क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, करेक्ट नंबर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। अब आते हैं 35 में। तो 35 नंबर कह रहा है कि किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के पहले वैज्ञानिक कोयल खनन ब्लॉक श्रींगखम ए उद्घाटन किया गया? तो मेघालय में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न में 36 नंबर में। वरिष्ठ नागरिक, ठीक है, वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो केरल है। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य केरल राज्य है। 37 पे आते हैं। 37 नंबर, जल स्वच्छता सफाई और कचरा प्रावधान क्षेत्र सहयोग हेतु भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ? तो भारत और जो है
किस देश के बीच हुआ, तो इनमें से श्रीलंका, भूटान, म्यांमार, इनमें से कोई नहीं। यह जो है वो आपका भारत और नेपाल इन दोनों के बीच हुआ था, तो इनमें से ऑप्शन नहीं दिया गया, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी 3 मार्च 2026 को जो है ये समझौता हुआ था भारत और नेपाल के बीच 2025 में 3 मार्च 2025 को। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है 38 नंबर में, विश्व सैन्य व्यय रिपोर्ट में रुझान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए क्या कह रहा है कि रिपोर्ट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रति वर्ष प्रकाशित की जाती है, बिल्कुल सही है। कथन दो क्या कह रहा है कि 2024 में भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश था, ऐसा नहीं है, तो कथन नंबर 1 सही है केवल। अब आते हैं 38 पर। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में उल्लेखित लघु मॉड्यूलर रिएक्टर ASMR से निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कथन नंबर 1 क्या कह रहा है कि SMR, ठीक है, SMR उन्नत परमाणु रिएक्टर है जिनकी क्षमता 500 मेगावाट है, बिल्कुल सही है। और ये कम्पैक्ट फैक्ट्री निर्मित और परिवहन योग्य रिएक्टर है, ऐसा नहीं है। तो भारत के परमाणु मिशन ऊर्जा का लक्ष्य 2035 तक कम से कम 5 स्वदेशी रूप से डिजाइन किए जाने के MSR विकसित और तैनात करना है, बिल्कुल सही है। यानी कि कथन 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर इनका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1 और 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मानव जीनोम का पहला पूर्ण मानचित्र परियोजना, मानव जीनोम परियोजना किस देश ने तैयार किया था, किस देश ने तैयार किया? ये जो है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका ने तैयार किया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में किस देश ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का उपयोग करके पहले रेलवे स्टेशन का अनावरण किया? तो किस देश ने पहले एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का उपयोग करके पहले रेलवे स्टेशन का अनावरण किया? तो जापान ने किया है, ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर होगा। 42 पे आते हैं। तो 42 नंबर कह रहा है कि किस राज्य ने गरिया और बरसो बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया? तो किस राज्य ने किया है? तो त्रिपुरा राज्य ने किया है। 43 नंबर में किसने सबसे कम उम्र में यानी कि 14 वर्ष में IPL में पदार्पण करके इतिहास रच दिया और छक्का लगाकर IPL के पदार्पण करके 10वें खिलाड़ी बन गए? तो ये कौन है? तो इनके जो है वैभव सूर्यवंशी है, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था इन्होंने, ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर होगा। 44 में आते हैं। तो मध्यम दूरी की सतह से हवा से मार करने वाली मिसाइल MRSAM के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इनके कथन पर हमें विचार करना है। तो कथन नंबर ए क्या कह रहा है कि MRSAM भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO इजराइल एयरस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। और दूसरा कह रहा है मिसाइल प्रणाली को मिसाइलों, विमानों और हेलीकॉप्टरों जैसे हवाई खतरों से रोकने के लिए डिजाइन किया गया। और तीसरे प्रश्न पे देखते हैं। तो क्या कह रहा है कि कौन सा कथन जो है सही है? तो 1 और 2 दोनों कथन सही है। तो 1, 2 कौन सा क्या कह रहा है इसमें? तो 1 और 2 कह रहा है कि MRSAM को भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और इजराइल एयरस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया, ठीक है। और मिसाइल प्रणाली को मिसाइलों, विमानों और हेलीकॉप्टरों जैसे हवाई खतरों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हो जाएंगे। अब आते हैं 45 नंबर में। 6 अप्रैल 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे P संयंत्र ब्रिज का उद्घाटन किया गया। इसके ब्रिज की लंबाई कितनी है? तो इनके ब्रिज की जो लंबाई है वह 2.08 किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं 46 नंबर में। वाइब्रेव विजिलेंस कार्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इनके कथन के बारे में बताना कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन जो है वो गलत है। पहला कथन कह रहे कि इस कार्यक्रम का प्रारंभ 2022 में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती गांवों के समग्र और समावेशी विकास करना था। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम 2 को 2024-25 से 2028-29 तक बढ़ा दिया गया। और अंतिम कह रहा है कि इस कार्यक्रम के लिए नोडल मंत्रालय रक्षा मंत्रालय है।
तो इनमें से कौन सा कथन सही हो जाएंगे? तो इनके कथन जो है आपके 1 और 4। 1 नंबर में क्या कह रहा है कि इसका कार्यक्रम प्रारंभ 2022 में किया जाएगा और इस कार्यक्रम के लिए नोडल मंत्रालय रक्षा मंत्रालय है, यानी कि 1, 4 यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अब आते हैं 47 की ओर। तो 47 नंबर क्या कह रहा है आपका कि भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मुंबई में किया गया, ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई। 48 की बात करें तो मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक कह रहा है कि यह योजना जो है बिहार राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य राज्य में बिजली उपभोक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ऑप्शन नंबर कथन 2 भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर इनका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। 49 में बात करते हैं 49 की। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने देश का पहला ट्रेन एटीएम किस ट्रेन में लगाया? तो ट्रेन एटीएम जो है किस देश में क्या कह रहा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने देश का पहला ट्रेन एटीएम किस ट्रेन में लगाया? तो किस ट्रेन में लगाए हैं? तो मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस में लगाया है। ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस। 50 नंबर की बात करें तो हाल ही में भारतीय खिलाड़ी वंदना कटारिया ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास की घोषणा की है। वह किस खेल से संबंधित है? तो वह जो है आपका हॉकी से संबंधित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस पार्ट में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 4 और प्रैक्टिस सेट नंबर 5 इन दो प्रैक्टिस को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 6 और 7 इन दो प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, जो भी इस चैनल पे नया आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिल पाए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।